हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, जो हमारी जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम का एक मैथ का टॉपिक है, उससे रिलेटेड है। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। देखो, जब वे दो कोण जिनका योग या जिनका सम 90 डिग्री होगा वो पूरक या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। देखो, सिंपल सी बात क्या है, किन्हीं भी दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो कौन से कोण होंगे? वो होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बात समझ में आई? नॉर्मल सी बात थी। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है ना। तो इस बात को भी हम याद रखेंगे कि जिन दो कोणों का योग या जिन दो एंगल्स का सम राइट एंगल होता है तो वो एंगल्स कैसे कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एंगल है हमारा 30 डिग्री, एक एंगल है हमारा 60 डिग्री। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका जो एडिशन होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? हमारे ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो इनका सम भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं 45 डिग्री, ये हमारे एंगल कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। थर्ड एग्जाम्पल, अगर एक एंगल 25 है और एक एंगल 65 है, इनको हम ऐड करते हैं, इनका सम भी 90 डिग्री बैठता है। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। फोर्थ एग्जाम्पल, अगर ये 15 है और ये 75 है, इनका भी हम एडिशन करेंगे तो इनका एडिशन बैठेगा 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भी 15 और 75, ये भी क्या होंगे? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। आगे चलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे? जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का सम 180 डिग्री होगा, जो दोनों एंगल्स हैं वो क्या कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, समपूरक कोण कहलाएंगे। और 180 डिग्री के एंगल्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो इस बात को भी याद रखेंगे, जिन दो कोणों का योग या जिन दो एंगल्स का सम स्ट्रेट एंगल होगा, उन्हीं एंगल्स को क्या बोलेंगे हम? समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, एक एक एंगल है 100 डिग्री, एक एंगल है 80 डिग्री। अगर हमने इनका एडिशन करा, एडिशन करने के बाद क्या बैठा, क्या आएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल हैं वो ये दोनों एंगल होंगे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एंगल 120, एक एंगल 60, इन दोनों का एडिशन करा 180 डिग्री आ गया। तो ये 120 और जो 60 डिग्री है ये हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एग्जाम्पल थर्ड, एक हो गया 90 डिग्री एंगल का, दूसरा भी 90 डिग्री एंगल। अगर हम क्या एडिशन करेंगे 180 डिग्री, तो 90 डिग्री के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आया, तो ये दोनों एंगल्स होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 145 और 35, इनका भी हमने अगर ऐड करेंगे तो इनका एडिशन भी आएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। ये छोटा सा एक टॉपिक था। आपको यहाँ तक अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि मैं आपके जवाहर नवोदय से रिलेटेड पूरा सिलेबस फ्री में कराऊंगा। चलो आगे देखते हैं हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। आपके जितने क्वेश्चंस भी ठीक होंगे आप वीडियो के एंड में वो बता के जाएंगे। चलो तो हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू एंगल whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहा जाएगा। जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो उन्हें कौन से एंगल्स बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल्स क्या कहलाते हैं? तो एंगल कहलाते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोण का माप 38 डिग्री है तो उसके पूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 38 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। इसने क्या कहा? एक एंगल तो 38 है, हमें दूसरा एंगल निकालना है। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे और हमें एक एंगल दे तो हमें क्या करना है? 90 में से 38 माइनस कर देंगे। अगर हम 90 में से 38 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 52 डिग्री, और यही हमारा दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ऑप्शन नंबर बी। करना कैसे है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है 90 लिखेंगे, एक एंगल दिया है उसको माइनस कर देंगे, बस दैट्स इट। जो भी माइनस करके आएगा वो हमारा सेकेंड एंगल होगा। आगे चलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि एक कोण का माप 64 है तो उसके पूरक कोण का माप क्या होगा? फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री लिखेंगे, माइनस कर देंगे हम फर्स्ट वाले एंगल को जो 64 डिग्री का है, माइनस करके आएगा 26 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। ये जो 26 आया यही हमारा सेकेंड एंगल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज 50 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। एक एंगल दे रखा है हमें 50 डिग्री का, इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद हमारा आएगा 40 डिग्री, यही हमारा सेकेंड एंगल होगा जिसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इजी है ना? इजी होता है, बस आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होगा वो 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री का जो एंगल का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। बस इतना सा ये टॉपिक है। आगे चलते हैं। यदि एक कोण का माप 150 डिग्री है तो दूसरे संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक पूछा है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री दिया तो 180 डिग्री होगा, माइनस कर देंगे जो एंगल दिया हुआ है एक, माइनस करने के बाद जो आएगा वही हमारा दूसरा एंगल होगा जिसका आंसर होगा 30, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोण का माप 154 डिग्री है तो उसके संपूरक कोण का माप क्या होगा? संपूरक सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री का जो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। एक एंगल दिया है हमें 154 डिग्री, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26 डिग्री। जो ये 26 आया यही हमारा दूसरा एंगल है जिससे इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोण का माप 128 डिग्री है तो उसके संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। माइनस कर देंगे जो एक एंगल दिया है 128 डिग्री, माइनस करने के बाद आएगा 52 डिग्री, ठीक है। तो यही हमारा होगा दूसरा एंगल जो ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोण का एक युग्म पूरक कोण का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, कितने डिग्री के? जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। अगर मैं ए ऑप्शन को ऐड करूं 35 डिग्री और 65 डिग्री, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा 100 डिग्री, गलत। बी ऐड करूं 45 डिग्री और 65 डिग्री, इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो आएगा 110 डिग्री, ये भी गलत क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ऑप्शन नंबर सी 55 डिग्री प्लस 65 डिग्री, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आएगा 120 डिग्री, ये भी गलत। और जो डी है 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो आएगा 90, जिसका इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90 डिग्री और इन्हीं दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लाइक कर देना अगर आपको वीडियो सच में समझ में आ रही है। फिर वही पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल बताना। सप्लीमेंट्री एंगल्स का ऐड कितना होगा 180 डिग्री, दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ऑप्शन ए को ऐड करोगे 70 एंड 100 को ऐड करोगे आएगा 170 डिग्री। ऑप्शन बी 60 और 100 डिग्री को ऐड करोगे तो आपको आएगा 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी में 80 और 100 को ऐड करोगे तो 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी में इन दोनों को ऐड करोगे 90 और 100 को 190 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बनेगा सी क्योंकि इन्हीं दोनों का सम क्या है हमारा 180 डिग्री। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कोण का युग्म, मतलब जो पेयर है ना तो पूरक है और ना ही समपूरक, हमें एक ऐसा पेयर ढूंढना है वो ना तो सप्लीमेंट्री हो और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर इन दोनों को ऑप्शन ए को ऐड करेंगे 70 और 110 को तो इनका एडिशन बैठेगा 180 डिग्री, ये तो सप्लीमेंट्री हो गया। अगर हम 40 और 80 को ऐड करेंगे तो बैठेगा 120 डिग्री। देखो यही ऑप्शन होगा बी क्योंकि 120 डिग्री ना तो सप्लीमेंट्री होता और ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होता। अगर हम ऑप्शन सी देखें 60 और 120 डिग्री तो इनका एडिशन कितना बैठता है 180 डिग्री, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ऑप्शन डी में देखेंगे 30 और 60 डिग्री, अगर इनका एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसने पूछा
कौन सा ऐसा पेयर है जो तो ना तो कॉम्प्लीमेंट्री हो ना सप्लीमेंट्री हो, और जब पेयर को ऐड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा, जिसका एडिशन बैठेगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री ना ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता और ना ही आपका सप्लीमेंट्री होता। इजी क्वेश्चन है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पूरक कोण को दो भागों में विभाजित किया गया, यदि एक भाग 32 डिग्री है तो दूसरा भाग का मान ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कैसे एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के, जिसमें से एक दिया है 32। तो मैंने आपको बताया था 90 में से अगर 32 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 58, और यही हमारा दूसरा एंगल होगा, जिससे इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो कोण संपूरक है तथा दोनों कोण बराबर हैं तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा? मतलब बोला सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। इसने कहा जो हम दो एंगल्स का सम जो 180 डिग्री आएगा वो दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, 180 डिग्री सम आना चाहिए, तो एंगल कितने कितने के होंगे? 90 डिग्री, क्योंकि इक्वल पूछा, और दूसरा भी कैसा होगा? 90 डिग्री। तभी तो इनका सम कितना बैठेगा? 180 डिग्री, जिससे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। यह काम करेंगे, जब भी ऐसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछे और दोनों एंगल इक्वल बोले तो 180 को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा 18, रिमाइंडर बचा 0, ऊपर से आया 0 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0, और यहाँ जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, जब भी हमें क्वेश्चन में इक्वल एंगल निकालने के कहेगा, अगर सप्लीमेंट्री बोलेगा तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पूछता तो 90 को किससे भाग कर देंगे? 2 से। ठीक है ना। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोण का मान 70 है तो उसका संपूरक कोण उससे कितने डिग्री अधिक होगा? देखो क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इफ एन एंगल मेजर्स 70 डिग्री, बाय हाउ मेनी डिग्रीज इट इज इट सप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन इट। देखो सबसे पहली बात करिए सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है ना, जिसमें से एक एंगल दिया है 70 डिग्री का, तो माइनस करके आएगा 110 डिग्री। जो हमारा दूसरा एंगल आएगा वो कितने का आएगा? 110 डिग्री या 110 डिग्री का। देखो एक एंगल तो हो गया 70 डिग्री और दूसरा एंगल हो गया 110 डिग्री। इसने कहा ये कितना अधिक है, ये 70 से कितना अधिक है। हमसे क्वेश्चन में दूसरा एंगल नहीं पूछा, उसने पूछा है, पढ़ो क्वेश्चन, तो उसका संपूरक कोण उससे कितने डिग्री अधिक होगा। तो ये कितने डिग्री अधिक है खुद बताओ, ये 70 और ये कितने डिग्री अधिक है? ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री अधिक। समझ आया। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक कोण का मान 40 डिग्री है तो उसके पूरक कोण उससे कितने डिग्री अधिक होगा? देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसने क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है? 90 डिग्री। उसने क्या कहा? एक 40 डिग्री है, तो मैंने 40 डिग्री को माइनस कर दिया तो आया 50 डिग्री। उसने क्या कहा? उसके संपूरक कोण से कितने डिग्री अधिक है। जो हमारा पहला एंगल था 40 डिग्री था, जो दूसरा एंगल हमने निकाला 50 डिग्री निकाला, ये कितना अधिक है? ये हमारा 10 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। इजी है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब गलत बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, ये भी बिल्कुल सही है। संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी सही है। दो समकोण पूरक कोण होते हैं, देखो दो समकोण पूरक कोण होते हैं, देखो दो समकोण होता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। उन्होंने कहा अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 180 डिग्री। तो क्या ये 180 डिग्री हमारा पूरक कोण होता है? नहीं, यही ऑप्शन हो गया गलत। तो इसी का आंसर क्या बैठेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर टी भी देखते हैं। दो बराबर पूरक कोणों में से प्रत्येक 45 डिग्री का होता है। देखो मैंने आपको बताया था पूरक कोण की बात कर रहा है 90 डिग्री। अगर हमसे पूछे दोनों इक्वल वाले निकालने हैं तो डिवाइड कर देना 2 से। 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, ऊपर से आएगा 0, 2 5 जा 10। जब भी हमसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दोनों इक्वल एंगल पूछेगा तो हमें 2 से डिवाइड कर देना, और यहाँ पे जो आएगा 45 डिग्री, इसने ऑप्शन कहा ये भी सही है। अब क्वेश्चन में पूछा था गलत बताना है, तो इसलिए आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि दो समान पूरक कोण हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन आ गया ना,
इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इक्वल व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं 90 डिग्री के। उसने बोला है बराबर बताने, तो बराबर बताने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 4 जार 8, रिमाइंडर बचेगा 1, ऊपर से आएगा 0, 2 5 जार 10, रिमाइंडर बचा 0। जब रिमाइंडर 0 बचता तो ये वाला आंसर होगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे आपको कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री में आपको पूरा NVS जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।